आप सब लोगों से अनुरोध है कि अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं और अब हम सब लोगों की बहुत ही सम्मानित हमारी नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी हमको संबोधित करेंगी। जरा जोरदार तालियों से सोनिया गांधी जी का स्वागत करें। मनमोहन सिंह जी, खारगे जी, शीला दीक्षित जी, राहुल जी, शकील अहमद जी, हरविंदर सिंह लावली जी, अरुण जी, नागरा जी, उपस्थित कांग्रेस के नेतागण, बहनों और भाइयों, प्यारे बच्चों, आज हम भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की 125वीं जयंती मनाने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए। जिन सभी महामानव ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में गुलामी की जंजीरें तोड़कर हमारे देश को आजाद कराने के लिए निस्वार्थ संघर्ष किया, उनमें से एक बेजोर व्यक्ति को याद करने का यह अवसर है। आधुनिक भारत के प्रमुख रचनाकार ने देश के बुनियादी ढांचे को अपने 17 साल की कार्यकाल में तैयार किया। उनके कुछ ही दायित्व का हम स्मरण करें तो किसी भी आश्चर्य होगा। भारत के संसदीय लोकतंत्र, सेक्युलर बहुलत्ववादी समाज, प्रगतिशील सामाजिक परिवर्तन, कानून के राज, आर्थिक विकास और स्वतंत्र विदेश नीति। इसके अलावा कुछ कम चित्र रह गए होंगे जिनमें उनका योगदान नहीं था। यह हमारा सौभाग्य है कि एक स्वतंत्र देश के रूप में भारत को उनका दूरदर्शी नेतृत्व मिला। किस उत्साह और किस ऊर्जा के साथ उन्होंने अपने देश के नवनिर्माण का कर्तव्य निभाया। जहां एक पिछड़ी कृषि अर्थव्यवस्था थी, वहां उन्होंने उद्योग का निर्माण किया, सिंचाई का बुनियादी ढांचा तैयार किया, शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध की, विज्ञान और तकनीक की सेवाएं नए भारत को दी। उन्होंने वैज्ञानिक संस्थाओं की स्थापना की जिनके बगैर आज हमारा चंद्रयान मार्स की परिक्रमा कहाँ संभव होती। नेहरू जी की यह विरासत सारे देश की संपत्ति है। आज जवाहरलाल नेहरू जी के उस नजरिए को जिससे वे भारत को देखते थे, जिसके हिसाब से चलते थे, उसको मिटाने की जबरदस्त कोशिश हो रही है। जो ताकतें यह कर रही हैं, उनका निशाना केवल नेहरू जी के व्यक्तित्व के प्रति नहीं, बल्कि उनकी विचारधारा, उनकी दृष्टि, उनके जीवन भर के संघर्षों, उपलब्धियों और योगदान पर भी है। नेहरू जी का धर्मसार था एक खुला, उदार और भविष्य की तरफ देखने वाले भारत। एक ऐसा भारत जो अलग अलग रंग रूपों में थी, एक गहरी एकता के बंधन में बंधा हुआ। इसी के लिए उन्होंने अपना पूरी जीवन समर्पित किया। सारी दुनिया जानती है
कि हमारे देश के सार्वजनिक जीवन में उनकी जो जगह थी वो अपने में बेमिसाल है। कोई व्यक्ति इतने अधिकार और सत्ता पाकर, लोगों का इतना विश्वास और प्रेम पाकर देश को किसी भी दिशा में ले जा सकता था, लेकिन उनके भीतर न्याय और उदारता की गहरी भावना था। उनका बड़ापन इससे साबित होता है कि उन्होंने भारत को ऐसे रास्ते पर चलाने का प्रयास किया जिसमें व्यक्तियों के मुकाबले संस्थाओं को ज्यादा अहमियत मिली। उन्होंने ऐसी राजनीति की जिसमें अलग अलग तरह के विचारों का योगदान और समावेश कायम रहा। साथियों, हमें याद रखना चाहिए कि हमारी पार्टी का इतिहास 129 साल लंबा है और यह हमेशा जीवंत रही है। इस दौरान में हर तरह की मुश्किलें आई, हमने उनका मुकाबला किया। हमने कई आंधी तूफान झेले, लेकिन हर संकट हमें नई ताकत देकर गया। और ये क्यों? यह इसलिए कि हमने अपने नेताओं से संघर्षों का सामना करना सीखा। हमें अपने सिद्धांतों और आदर्शों पर आस्था थी और हम उन पर अडिग रहे। कांग्रेस पार्टी का ढांचा देशभक्ति और देश प्रेम का था, अपने देश की मिली जुली संस्कृति के गौरव पर आधारित था। आज के दौर में भी हमें अपने उन सिद्धांतों और आदर्शों के प्रति पूरी आस्था के साथ समर्पित रहना है। एक कांग्रेसजन के रूप में हम में से एक को यह गर्व होना चाहिए कि हमारे कांग्रेस के नेताओं ने ही नए भारत का निर्माण किया और वे ही राष्ट्र निर्माता है। इतना काफी नहीं है कि जवाहरलाल नेहरू जी का हमारे ऊपर जो कर्ज है, हम सिर्फ उसे याद करें। हमें एक जन आंदोलन खड़ा करना होगा, सबका आंदोलन बनाना होगा। उसी के माध्यम से देश में एक महानशील और शिष्ट व्यवस्था कायम रह सकेगी, जिसके लिए नेहरू जी ने जीवन भर संघर्ष किया। साथियों, नेहरू जी की छवि सिर्फ इतिहास के पन्नों में नहीं है, उनकी सोच आज भी हमारी पार्टी को प्रेरित कर रही है और मुझे कोई शक नहीं है कि आने वाले जमाने में भी भारत को उनके दिए गए उसूलों की जरूरत होगी। आज हमें इस संकल्प के साथ यहां से जाना है कि हम उन विचारधाराओं, उन संस्थाओं और उन व्यक्तियों का मुकाबला करेंगे जो नेहरू जी के दिए उदार भारत की इमारत को तहस नहस करना चाहते हैं। हमें इस प्रतिबद्धता के साथ यहां से जाना है कि हम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की विरासत को आज के जमाने में रचनात्मक ढंग से नई शक्ति देंगे। हमारी सोच बिल्कुल साफ और सीधा होनी चाहिए। सवालों के जवाब निष्ठा और ईमानदारी के साथ खोजने हैं। अपने दिमाग में सिर्फ एक मकसद के साथ, और वह है भारत माता का हित, हर एक भारतवासी की प्रगति और खुशहाली। भाइयों और बहनों, मुझे लगता है कि अगर जवाहरलाल नेहरू जी यहाँ होते और हम उनकी सलाह मानते तो वे बेहिचक
यही कहते हैं, एकजुट हो जाओ, संगठन को मजबूत करो, लोगों के बीच जाओ, उनकी बात सुनो, उनकी मुश्किलें और इच्छाएं जानो, उनके साथ रिश्ता जोड़ो और उनकी खुशी और दर्द का हिस्सा बनो। उन्हें ये कहने में कोई संकोच नहीं होता कि सब तरह की सांप्रदायिक विचारधाराओं का मुकाबला करो, भारत की आत्मा की रक्षा के लिए बहादुर सेक्युलर सिपाही बनो। और आप बताइए, यह सब करने के लिए तैयार है? धन्यवाद। आप सब लोग जवाहरलाल नेहरू जी के प्रति अपनी भावना व्यक्त करने के लिए यहाँ आए, इसके लिए मैं आप सबको दिल से धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। और आप मेरे साथ जोर से बोलिए, जय हिंद, जय हिंद, और जोर से जय हिंद। धन्यवाद। That was in fact Congress President Sonia Gandhi making the pledge and in fact attempting to revive the Congress's electoral fortunes. The Congress resurrecting Jawaharlal Nehru's legacy at a trying time for the party, taking the message to the masses. The party organizing an international conference from 17 to 18 November to mark the 125th birth anniversary of India's first Prime Minister. The party, remember, however, has not invited Prime Minister Narendra Modi and the BJP for the event that is being held at the Vigyan Bhavan. And right now, they have in fact kick-started celebrations of the 125th birth anniversary of Jawaharlal Nehru at the Talakatore Stadium. The Congress appearing keen to use this anniversary to script its own electoral revival and has planned events through the year. And obviously, there was apprehension among the Congress leaders that the Modi government was intent on downplaying the contribution of Nehru while trying to appropriate the legacy of some other freedom fighters, including Sardar Patel. Hence, this is the Congress's way of sort of hitting back, attempting a revival. Sonia Gandhi too with that pledge, attempting to revive the party and sort of bring this aggression and a more vociferous effort being made by the party ahead, especially of the Delhi elections. Remember, after the drubbing it received in the Lok Sabha elections and the following assembly elections that took place last month. कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्यगण, जनरल सेक्रेटरी साहिबान और दिल्ली के कोने-कोने से आए हुए यहाँ नौजवान साथियों, भाइयों और बहनों, मैं समझता हूँ कि 125वीं जयंती पर जो संदेश, जो पैगाम नेहरू जी की विरासत का सोनिया जी और राहुल जी ने हमें दिया है, मैं समझता हूँ कि ये हमें आगे का रास्ता तय करेगा। और आज कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से मजबूती के साथ सोनिया जी की क़यादत में और राहुल जी की क़यादत में तैयार खड़ी है। चाहे कितनी कुर्बानी देनी पड़े, कितने बलिदान देने पड़े, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता कांग्रेस को मजबूत करने में इकट्ठा होगा। मैं ज़्यादा न कहते हुए आप सब लोगों का जो इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, हमारे नेता श्रीमती सोनिया जी, राहुल जी, डॉक्टर